चलिए देखा जाए, हम आज बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर का एडवांस लेवल प्रॉब्लम। चलिए इसमें हम टाइप 1 की बात करते हैं। यह प्रॉब्लम है वायर कनेक्टेड प्रॉब्लम। ये जो है चालक तार से कनेक्टेड प्रॉब्लम है। देखिए तो 1 2 3 कंडेंसर दिया हुआ है और यहाँ से चालक तार से यहाँ जोड़ दिया गया है और यहाँ से चालक तार से जो है यहाँ जोड़ दिया गया है। और ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालें। ठीक है, ए बी के बीच समतुल्य धारिता आपको निकालनी है। सवाल ये है, अब रही बात ये बनेगा कैसे, इसको आपको समझना है। ध्यान दीजिए, सवाल तो आप समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ चालक तार लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ चालक तार लगा हुआ है। 1 2 3 कंडेंसर दिया हुआ है जिसकी धारिता सेम है, सभी की धारिता C है। आइए प्रॉब्लम बनेगा कैसे, ध्यान दिया जाए। देखिएगा, ए और बी के बीच निकालना है तो आप क्या करिए, बैटरी जोड़ करके सोचिए कि यहाँ पर जो है एक बैटरी लगा दिया गया है। ठीक है, बैटरी लगा दिया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी है, विभवांतर से बैटरी का भी दिया हुआ है। इस विभवांतर को भी दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो टर्मिनल है वो भी है और ये नेगेटिव टर्मिनल को आप 0 मान लीजिए। ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे हैं, विभवांतर भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनल भी हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल को आप 0 मान करके चलिए। ठीक है, जब ये टर्मिनल भी हो जाएगा तो देखिए तो ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और यहाँ से चालक तार जुड़ा हुआ है, चालक तार के बीच में कोई कंडेंसर रेजिस्टेंस कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ देखिए ये चालक तार जुड़ा हुआ है, यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है, इसके मतलब ये भी हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 0 है, इसके मतलब ये 0 पोटेंशियल पर है तो ये चालक तार ये 0 पोटेंशियल पर जुड़ा हुआ है, इसके मतलब ये भी क्या है, 0 पोटेंशियल पर है। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये पोटेंशियल भी है, बैटरी का अगर हम भी मान ले रहे हैं तो इसको भी मान ले रहे हैं, इसको 0 मान ले रहे हैं तो ये भी यहाँ है, इसका मतलब ये भी है और यही चालक तार यहाँ लगा हुआ तो ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है, अब तो यहाँ से ऐसे आ गया तो ये 0 हो गया। तो आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन पॉइंट नज़र आ रहा है, एक भी और दूसरा 0, फिर भी, फिर दूसरा 0, मतलब 2 ही पॉइंट नज़र आपको आ रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम आप कैसे बनाइएगा, देखिएगा। तो देखिए भी एक पॉइंट हम ले लिया भी और दूसरा पॉइंट ले लिया क्या, 0। अब यहाँ से चलिए भी और 0 के बीच में एक कंडेंसर दिया हुआ है तो आप यहाँ से ऐसे एक कंडेंसर जोड़ दीजिए तो आप चल गए कहाँ से कहाँ तक, भी से 0 तक। फिर देखिए 0 से भी, मतलब फिर यही बात कर रहा है, यहाँ से फिर एक कंडेंसर यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से 0 से भी फिर जुड़ा हुआ है और फिर जो है यहाँ पहुँचिए आप, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए भी से 0, यहाँ देखिए भी से 0 फिर एक जुड़ा हुआ है, इसके मतलब यहाँ पर जो है एक कंडेंसर ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो, अब देखिए ये ए और ये बी हो गया। अब तीनों कंडेंसर क्या चीज़ में है, पैरेलल में है। तीनों कंडेंसर कौची में है, पैरेलल में है। तो इसको हम ऐसे करके कर दिया कि ये कहाँ है, समांतर में है। ठीक है, जब समांतर में है तो आपको हम पढ़ाए थे कि ए और बी के बीच समांतर निकालना है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसके मतलब CAB बराबर आ गया C प्लस C बराबर 3C। ये आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, जैसे इसको फिर से समझिए। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है तो आपको बैटरी सोच लेना है, ये भी विभवांतर पर है तो ये 0 विभवांतर पर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चालक तार जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस या
वायर ये रेजिस्टेंस या कंडेंसर नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये 0 हो गया। यहाँ भी है तो यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है केवल 2 ही पॉइंट है, भी और 0, 0 और भी, बस यही। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेंगे, भी लेंगे और 0 लेंगे। और यहाँ से चलेंगे, भी और 0 के बीच में एगो है तो एगो रख दिया, 0 और भी के बीच में तो यहाँ से इसको जोड़ दिया, फिर जो है भी और 0 के बीच में तीसरा है तो भी 0 तीसरा जोड़ दिया। इस तरह से जो है समांतर में समांतर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं? आइए दूसरा प्रॉब्लम बात करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम हो गया, दूसरी की बात करते हैं। चलिए देखिएगा, ये ए पॉइंट है, ये पहला कंडेंसर है, और यहाँ जो है दूसरा कंडेंसर है, और यहाँ तीसरा कंडेंसर है, और चलिए एक और हमने जोड़ दिया, 4 कंडेंसर जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ हमने कर दिया बी, ठीक है। और यहाँ देखिए एक वायर यहाँ से जोड़ रहा है, यहाँ से वायर जो है ऐसे कर करके यहाँ तक जोड़ दिया, यहाँ तक जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा वायर जो है यहाँ से करके ऐसे नहीं है, ऐसे आइए, यहाँ से करके यहाँ जोड़ दिया है, ऐसे करके वायर जोड़ दिया है, इसको पॉइंट बी बना दिया। ध्यान दीजिए, ये सी है, ये सी है, ये सी है और ये सी है। तो आप देख रहे हैं 4 कंडेंसर दिया हुआ है, और यहाँ से एक चालक तार यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया है, और फिर यहाँ से चालक तार जोड़ करके यहाँ लाया है, और ये कह रहा है ए और बी के बीच में समतुल्य धारता निकाले। फिर वही काम करिए, अभी जो जैसा काम किए थे हम, चलिए इसको भी मान ले रहे हैं तो इसको 0 मानना होगा। इसके मतलब ये भी है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये भी हो जाएगा। देखिए ये 0 माने हुए हैं तो ये छोड़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको कितने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, भी, 0, भी, 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। फिर आप जो है यहाँ इसको जो है ए मान लीजिए, ये भी है, और इसको 0 मान लीजिए, जिसको आप बी कह रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ से चलते हैं, भी और 0 के बीच में देखिए तो 3 कंडेंसर है, भी और 0 के बीच में ऐसा है, इसका मतलब इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ तक जोड़ दिया, यहाँ तक। फिर देखिए 0 और भी, मतलब 0 और भी के बीच में एगो है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसे ला के एक ठो हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए तो ये सी है, ये सी है, ये सी है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। नहीं तो श्रेणी में होगा तो 3 कंडेंसर दिया हुआ है, तो आप तो ऐसे जानते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। और ये हो जाएगा सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसके मतलब 3/C हो जाएगा, इसलिए CS बराबर C/3। तो आप तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, क्योंकि जो अभी एक समान कंडेंसर यहाँ दिया हुआ 3 गो है, तो डायरेक्ट C/3 होता। अब देखिए ये और ये क्या चीज़ में है, पैरेलल में है ये दोनों। तो फिगर अब कैसे हो गया, देखिए फिगर जो है यहाँ पर एक कंडेंसर ये रहा, ठीक है, और दूसरा कंडेंसर यहाँ ये रहा, ये हो गया C/3, ये C/3 हो गया, और ये तो C दिया हुआ है। इसके मतलब ये दोनों क्या चीज़ में है, ये दोनों जो है समांतर में है, ठीक है। जब समांतर में है तो जोड़ दीजिए, आप तो ये जान रहे हैं, इसको हम ये भी लिख दे रहे हैं, तो C/3 आप प्लस C बराबर ये 4C/3, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो आपको देखना है कि वायर जुड़ा हुआ, वायर के बीच में कुछ और तो नहीं चीज़ जुड़ा हुआ है, वो भी ध्यान देना होगा। अगर बीच में कुछ जुड़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ सीधा भी नहीं होगा, ठीक है। आइए, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हमने बनाया, ठीक है। एक प्रॉब्लम और बनाइए, एक प्रॉब्लम
इसी तरह से एक और बना लीजिए। वो 3 पॉइंट की बात करेंगे। अभी तो आप 2 पॉइंट पर प्रॉब्लम बना रहे थे, हम 3 पॉइंट की प्रॉब्लम की बात करना चाहते हैं और सब जगह वही प्रोसेस लगेगा। देखिए, देखिएगा तीसरा प्रॉब्लम, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, 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 एक और जोड़ दीजिए। देखिए, हमने इसको जो है ऐसे जोड़ा है। ये सब सी है, सभी का धारता एक समान है। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। यहाँ से एक वायर जोड़ रहे हैं, यहाँ से एक वायर जोड़ रहे हैं, 2 कंडेंसर को ऐसे लगा है, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको वायर जोड़ रहे हैं, 2 कंडेंसर हम फिर ले रहे हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ से वायर यहाँ, और ये 2 कंडेंसर को वायर से जोड़ा हुआ है, और यहीं से एक वायर हमने ऐसे लगाया है, ऐसे लगा करके और हमने यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है। अब आपको निकालना है ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता, ठीक है। आपको हमने क्या कहा कि जब समतुल्य धारिता निकालना हो तो बैटरी लगा करके सोचना है। तो बैटरी आप दिखाई नहीं, ऐसा सोचे ए और बी है तो इसका विभवांतर जो है ये भी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आपको हमने कहा था बैटरी लगाना है, एगो को भी मानेंगे तो दूसरा को 0 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ से भी है, यहाँ देखिए चालक तार जोड़ा हुआ है, इसके मतलब ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0 है और आगे देखिए ये कंडेंसर आ गया। जब यहाँ ये कंडेंसर आ गया तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये आकर के रोक दिया। ये बात समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसका विभव x मान लिया, अलग पॉइंट बनना होगा, x मान लिया। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक चालक तार ये है तो ये भी x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए चालक तार ये भी है तो ये भी x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चालक तार एक ही है और ये 0 हो गया तो ये 0 होने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है। अगर यही नहीं रहता तो ये 0 हो जाता, ये सब 0 ऐसा हो जाता, ठीक है। लेकिन ये रोक दिया कि अब आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो के गो पॉइंट नज़र आ रहा है, एगो भी नज़र आ रहा है, एगो x नज़र आ रहा है और तीसरा 0 नज़र आ रहा है। तो आप प्रॉब्लम ऐसे बनाइए, ये भी जो माने हुए हैं वही a है और दूसरा जो है x नज़र आ रहा है और तीसरा जो है 0 नज़र आ रहा है, जिसको आप b कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से चले, v और x के बीच में एगो कंडेंसर है तो इसको लीजिए, v और x के बीच में एक कंडेंसर है तो इसको हमने ले लिया, ठीक है। ये हो गया। अब x और v के बीच में एक कंडेंसर है तो x और v के बीच में एक कंडेंसर है, तो यहाँ से जो है यहाँ ऐसे लगा दीजिए, एक कंडेंसर यहाँ, एक कंडेंसर यहाँ, तो ये भी हो गया, ठीक है। x और v, तो x और v के बीच में लगा दिया हमने। इसके बाद देखिए, v और x के बीच में एगो है, इसको ले रहे हैं, तो v और x के बीच में है तो यहाँ से ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लगा दिया, तो ये हो गया। अब देखिए जाकर के x और x के बीच में देखिएगा, x और x के बीच में जो है 2 कंडेंसर है। तो देखिए, तो x और x ये कैसे काम करेगा, x और x तो यही दोनों पॉइंट यही हो गया, x और यहाँ भी x है, इसके मतलब ये दोनों कंडेंसर काम नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। x और x दोनों यहीं पर है तो अब ये काम नहीं करेगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो यहाँ से। अब देखिए, तो x और 0 के बीच में एगो कंडेंसर है, तो x और 0 के बीच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया। बात समझ रहे हैं, बात को समझिए।
देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ आपको बैटरी मानना है कि बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी का हायर पोटेंशियल यहाँ मान लीजिए, लोअर पोटेंशियल यहाँ मान करके 0 कर दीजिए। और अगर कनेक्शन वायर का लगा हुआ है तो देखिए कि वायर के बीच में तो कोई चीज़ नहीं लगा हुआ है। यहाँ देखिए वायर है, कोई चीज़ नहीं, तो भी हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, देखिए ये सी रोक दिया तो यहाँ नहीं होगा। और यहाँ x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। इसके मतलब 3 ही पॉइंट हमको नज़र आ रहा है, a x और 0 हमने दे दिया, a x 0। जब देखिए यहाँ से जब चलेंगे कि v और x के बीच में एगो है तो हम एगो लगा दिया। उसके बाद x और v के बीच में देखिए तो यहाँ लगा दिया। उसके बाद v और x के बीच में देखिए तो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ देखिए x और x तो दोनों पॉइंट तो मैच कर गया, इसको हटा दीजिए। अब देखिए x और 0 के बीच में तो x और 0 के बीच में लगा दिया। देखिए ये हो गया, ये क्या चीज़ में हो गया, समांतर में है ये नहीं, तो ये समांतर में है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या होता है, सब जुड़ जाता है। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 3C और ये C सीरीज में है, तो यहाँ लिखेंगे 3C और C श्रेणी में है, श्रेणी में है ना। इसलिए C जो है AB के बीच में जो होगा, आपको हमने कहा था एक बार गुना करेंगे और एक बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3C²। अब वाटा ये 4C, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो CAB बराबर 3/4 इंटू C, ये आंसर आएगा। बोलिए, बात समझ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो कुछ नहीं है, इस तरह का जो है वायर कनेक्टिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद हम इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। आइए टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 की बात करते हैं। कैसा है, इनफाइनाइट। इसमें जो है इनफाइनाइट, INFINITE, इनफाइनाइट नेटवर्क रहेगा। इसमें जो है इसमें जो है इनफाइनाइट नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। ये देखिए ये क्या कहता है, इनफाइनाइट नेटवर्क का प्रॉब्लम में क्या कहता है, जैसे मान लिया जाए कि A और B 2 बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। आइए, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ भी एक लगा हुआ है, फिर यहाँ भी एक लगा हुआ है। इस तरह से जो है इनफाइनाइट कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, इनफाइनाइट है सब। इसका मान जो है 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है। और देखिए बीच में क्या कर रहा है, दूसरा जो पॉइंट ले रहा है ये भी इनफाइनाइट तक है। देखिए यहाँ पर जो है एक कंडेंसर लगा दिया है 1 माइक्रोफैराड का, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है, उसी तरह से यहाँ लगा दिया है, इस तरह से यहाँ लगा दिया है, इस तरह से यहाँ लगा दिया है। इसी तरह से जो है ये 1 माइक्रोफैराड का यहाँ पर इस तरह से ये लगा हुआ है, इस तरह से। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और ये अनंत लंबाई तक, इसका लंबाई कोई निश्चित नहीं। अब तो ये प्रॉब्लम बनाएगा, कैसे बनेगा, तो इसमें x मानना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम जो है x मान के बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा भाई, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक जो है आप इसको मानेंगे। एगो को छोड़ दीजिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं एगो को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे खींच लीजिए। और ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या करिए आप x मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से रिपीट कर रहा है, उसके बाद हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ 1 और 2 है, इसी यही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, x दे देंगे, तब नया क्या हो जाएगा,
है ना। ये क्या किया हमने, मान लिया कि ये x है। अब देखिए तो नया फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइक्रोफैराड का है, ठीक है, और ये हो गया b हो गया, यहाँ 2 माइक्रोफैराड का है, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ x मान लिया। देखिए अब ध्यान दीजिए इस बात को, हमने क्या किया, x मान लिया, टोटल जहाँ से वहाँ तक था उसको हमने x मान लिया। अब इसी को सॉल्व करके क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। आइए अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्योंची में है, सीरीज में है, ये जो है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में है तो आपको हमने क्या बढ़ाया है कि इसको गुना करिए, इसको गुना करके फिर जोड़ दीजिए, तो देखिए तो 2 माइक्रोफैराड हो गया और गुना x माइक्रोफैराड हो गया और बटा 2 प्लस x हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 गुना ये हो गया जा कर के 2x बटा 2 प्लस x हो गया। क्लियर बात है ना। जो आप ये निकाल रहे हैं वो सीरीज में करके जो निकाल रहे हैं और सामने वाले के साथ में क्या है, पैरेलल में है, तो आप पैरेलल वाला लगा दीजिए इसमें। देखिएगा ये तो सीरीज निकल गया, तो इन दोनों को हटा के एक नया फिगर बनाइए। ऊपर वाला फिगर मिटा रहे हैं हम, ये इनफाइनाइट नेटवर्क का प्रॉब्लम है जो आप ऐसा ही बनाएंगे। देखिए तो ये दोनों तो मिल करके ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया है। अब ये सिंगल हो गया, अब नया फिगर क्या बनेगा, देखिए ये हो गया और यहाँ हो गया जा करके 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये जो CS निकाले थे यही आप रखेंगे, 2x बटा 2 प्लस x। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों कोची में है, ये दोनों समांतर में है। आप क्या करेंगे, समांतर का कंडीशन लगाएंगे। तो समांतर में आपको हमने क्या पढ़ाया था, अगर पैरेलल में है तो आप जोड़ देंगे, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस x और ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। बोलिए बात समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट का है। अब जब ये 1 हो गया यहाँ पर, तब अब इसका वैल्यू जो है आप क्या करेंगे, x रख देंगे। जो आपने माना था, जो आपने वहाँ तक फिगर को घेर करके आपने जो माना था, उसी का वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, x रख देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ x रखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 2x और ये 2 प्लस x और प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, समझ गए। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लग, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x, छोड़िए पहले लघुत्तम दे लीजिए। देखिए तो x बराबर ये हो जाएगा 2x और ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस x और बटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस x हो जाएगा। इसको लघुत्तम ले लेंगे तो तिरछा गुना कर दीजिए, तो 2x प्लस x स्क्वायर बराबर यहाँ 2x प्लस 2 प्लस x हो जाएगा। देखिए तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर और ये माइनस x हो जाएगा, -2 बराबर 0 आप ले आए, ठीक है। ये समीकरण को आप 1 मान लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x और प्लस x और -2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से फैक्टराइज करिए इसको, x अगर कॉमन ले रहे हैं तो x -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो है यहाँ भी हो जाएगा, x -2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तब क्या आ गया, x -2 बराबर 0 आ गया, इसलिए x बराबर 2 आ गया। और दूसरा जो है, दूसरा क्या आ रहा है, x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है,
इसलिए x बराबर -1। ये -1 जो है यह संभव नहीं है, तो इसको काट देंगे। अभी x बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से तो 1 से करेंगे तो यही CP निकल जाएगा, मतलब CAB निकल जाएगा। यहाँ रख दीजिए, ये 2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 2 गुना 2 हो गया, अब बटा 2 और +2 हो गया, +1 क्या हो जाएगा, यहाँ +1 हो गया। तो देखिए तो क्या हो गया, CAB बराबर ये हो गया 4 और बटा 4 और +1, ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसलिए CAB बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफाराड। ये आंसर आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहाँ से कहाँ तक हम x माने हैं और कहाँ पर यूज करेंगे, वही ध्यान देना होगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा एडवांस लेवल का, इसे ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो जो आप x माने हैं यहाँ पर आकर के यूज करेंगे, यहाँ पर x का यूज करने के बाद जो है इसको फैक्टर में ले जाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को फिर यहाँ रख देंगे और आप सॉल्व करके यहाँ आंसर लाएंगे, है ना। तो ये टर्म ध्यान रखना होगा, जहाँ पर आप x माने थे वो कहाँ यूज करना है, तो ये फाइनल में यहाँ यूज करके जहाँ से फैक्टराइज करेंगे वहाँ यूज करना होगा, ठीक है। आइए चलिए अब टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में देखिए प्रॉब्लम कैसा रहता है। टाइप 3 में ये टाइप 2 हमने पढ़ाया, अब हम टाइप जो है 3 पढ़ा रहे हैं। टाइप 3 में व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज ये पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है पढ़ना है आपको, करंट में हम पढ़ाएंगे, किरचॉफ का नियम है उसमें हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो रूल की ज़रूरत यहाँ नहीं है। यहाँ रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये कैसे काम करता है, वो आपको ध्यान नहीं देना है। हमको प्रॉब्लम बनाना है, प्रॉब्लम बनाने का कुछ टिप्स है, वही टिप्स हम यहाँ यूज करेंगे। ध्यान दीजिए क्या टिप्स है, कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, मेन यही बात होती है। वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो हमको पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे, करंट में पढ़ेंगे। और करंट में भी इससे प्रॉब्लम आएगा जहाँ रेजिस्टेंस भी लगे होंगे। आइएगा ये है क्या, क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का जो है, 1 माइक्रोफैराड का यहाँ जो है कंडेंसर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैराड यहाँ लगा हुआ है। उसी तरह से एक यहाँ लगा दिया गया है और एक यहाँ लगा दिया गया है, ये B है और यहाँ पर जो है ये A है। चलिए 1 है, ये 2 है, ये जो है 3 माइक्रोफैराड लगाया गया है, यहाँ 6 माइक्रोफैराड लगाया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि समतुल्य धारिता निकालें, मतलब क्या कहता है, AB के बीच में आपको समतुल्य धारिता निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, आप क्या करिए, ऐसे तिरछा गुना करिए इस तरह से, तो क्या गुना हो जाएगा, 1 गुना 6, ये हो जाएगा 1 गुना 6, मतलब 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर से ऐसे गुना करिए, ऐसे गुना कर, मैंने क्रॉस गुना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, कुछ नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज यही है, इसका क्या कहानी है वो करंट में जाएंगे तो पढ़ाएंगे। फिलहाल हमको जो यूज करना है इसको देखिए, आप ऐसे तिरछा गुना करिए, ये वाला और ये वाला, बीच वाला को छोड़ दीजिए फिलहाल, तो 1 गुना 6 तो 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 गुना 3, देखिए यहाँ जो है 2 गुना 3 बराबर 6 हो गया। देखिए तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब ऐसा हो जाए तो बीच वाला काम नहीं करेगा,
बीच वाला क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, इसको आप हटा देंगे इसको, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब जो है फिगर क्या बनेगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसा फिगर बन जाएगा। जैसे है जैसे दे दीजिए, 1 माइक्रोफैराड है, ये जो है 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, और ये क्या है 4 माइक्रोफैराड। बस यही बात है। मतलब जब ऐसे तिरछा गुना करेंगे और जब ऐसे गुना करेंगे, सॉरी ये 6 माइक्रोफैराड है, तो जब बराबर हो जाए तो बीच वाला काम नहीं करेगा, इसलिए इसको हटा देंगे। देखिए सर्किट से यहाँ से हम हटा दिए हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ में हो गया, ये सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया, ये जो है श्रेणी में हो गया, ठीक है, ये भी श्रेणी में हो गया कि नहीं हो गया, ये भी श्रेणी में हो गया, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचिए, तो श्रेणी जब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, भागा देंगे। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ये श्रेणी है, तो ये आप निकाल लीजिए, 1 गुना 3 हो जाएगा, 1 गुना 3 और 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3/4 यहाँ से निकलेगा। बात समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ निकाल लीजिए आप कि 2 गुना 6, तो 2 गुना 6 हो गया और 2 प्लस 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 2 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा और 3 चक्को 12 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। अब ये दोनों क्या है, समांतर में है, तो समांतर में तो आप जान ही रहे हैं, जोड़ देना है, तो ये हो गया 3/4 हो गया और प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान तो रखना ही होगा, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ सवाल थे। आइए इसको फिर से देखा जाए, ध्यान दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे तिरछा गुना करेंगे, ऐसे तिरछा गुना करेंगे, अगर बराबर आ जाता तो बीच वाला उड़ा देना है। देखिए बीच वाला उड़ा दिया हमने। अब इस तरह से ये हो गया, अब इस तरह से हो गया तो ये श्रेणी हो गया, तो श्रेणी का सूत्र लगा के उसका कैपेसिटर निकाल लीजिए। ये भी श्रेणी में हो गया तो इसका निकाल लीजिए, और ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल वाला लगा दीजिए। बस यही तो बात है, और कुछ करना ही नहीं है आपको। समझ रहे हैं। आइए इसी तरह का प्रॉब्लम एक और देखते हैं, ध्यान दिया जाए। चलिए देखिए, दूसरा नंबर का प्रॉब्लम हम बना रहे हैं। देखिए 3 गो कंडेंसर यहाँ दिया हुआ है, एक कंडेंसर यहाँ दिया हुआ है, एक कंडेंसर यहाँ दिया हुआ है, एक कंडेंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ से एक कंडेंसर ऐसे जोड़ दिया गया है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से एक कंडेंसर यहाँ जोड़ दिया गया है। अब ये कह रहा है ए और बी के बीच में आप धारिता निकालें, ठीक है। सबका वैल्यू सी दिया हुआ, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। अब देखिए हमको क्या कहता है, धारिता समतुल्य धारिता निकालना है। तो फिर वैसा ही आ गया, तो आप क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी लगाएंगे तो चलिए इसका जो है पोटेंशियल भी मान ले रहे हैं, इसका पोटेंशियल हम 0 मान ले रहे हैं। देखिए तो भी मान ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ कंडेंसर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको हमने बताया था, अगर बीच में कुछ आ जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यह कंडेंसर आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 0 है, तब ऐसे चल रहे थे, यहाँ कंडेंसर आ गया तो ये 0 नहीं होगा। तब तो आप समस्या में पड़ गए। तो समस्या में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट मान लीजिए।
देखिए अगर हम इसको x पॉइंट मानते हैं, चलिए इसको x मानते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो के गो पॉइंट नज़र आ रहा है, एक a, x, y, b। देखिए तो हम 4 गो पॉइंट मान ले रहे हैं, a पॉइंट कहिए या b कहिए, और दूसरा जैसे ये 4 गो है तो एक ऊपरे मानिएगा, इसको x मान लीजिए, और इसको क्या करेंगे y नीचे मानेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे b मानेंगे, जिसको आप 0 कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट मान लेना है। यहाँ देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 4 पॉइंट है। जब 4 पॉइंट रहेगा तो दूगों को सामने सामने मानेंगे, इसको और इसको जो है सामने मानेंगे, और इसको ऊपर नीचे मान लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि x जहाँ है यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ x भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उससे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अनुसार चलेंगे। देखिएगा यहाँ देखिए a और x इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं a और x। देखिए तो a और x यहाँ है, यहाँ आप इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ क्या है, a और y, तो a और y के बीच में यहाँ आ जाइए, यहाँ हमने ये ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए तो x और y, माने x और y के बीच में, तो इसको हम ले रहे हैं, तो x और y यहाँ ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x और 0, यहाँ देखिए यहाँ से चलना है, x और 0, तो x यहाँ है, 0 यहाँ है, तो आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो x और 0 तो ये आपका हो गया। अब देखिए तो y और 0, तो y और 0 के बीच में आ जाइए, तो यहाँ आ गए, ये हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए तो ये c है, ये c है, ये c है, ये c है और ये c है, तो आप तिरछा गुना करिए। तो देखिए तो c और c करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा c²। उसी तरह से इधर से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये c² हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा हो जाएगा। तो ये बीच वाला आप गायब कर दीजिए। तो अब देखिए तो क्या फिगर आ जाएगा, फिगर a हो गया, और इधर जो है x हो गया, और इधर जो है b हो गया, और इधर y हो गया। तो देखिए तो क्या फिगर बन गया। बीच वाला हमको हटा देना है, ऐसे हटा देना है बीच वाला खाली। देखिए ऐसे हो गया, ये फिगर हो गया, नहीं हो गया, ये c है, ये c है, ये c है, ये c है। ठीक है, तो देखिए तो ये दोनों क्या है, सीरीज में हो गया, ये हो गया श्रेणी में। तो श्रेणी में हो गया, दोनों एक ही है, तो ये c/2 हो गया। ये वाला दोनों सीरीज में हो गया, ये भी श्रेणी में है। ठीक है, एक ही समान है, तो ये c/2 हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर में होंगे। तो ये जो है समांतर में होगा, तो समांतर में होगा तो दोनों को जोड़ देना, c/2 प्लस c/2 बराबर c, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से जो है आपको प्रॉब्लम बनाना है। ठीक है, एक लास्ट जो है आपको टाइप 4 बता दे रहे हैं। आइए टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में क्या कहता है, टाइप 4 में आइए। टाइप 4 में है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर प्रॉब्लम। ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर प्रॉब्लम है। देखिए तो ये क्या कहता है, ये भी आसान है, थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। देखिएगा एक प्लेट यहाँ है, उतना ही दूरी पर ही दूसरा प्लेट है, उतना ही दूरी पर ही तीसरा प्लेट है, उतना ही दूरी पर ही चौथा प्लेट है। सबकी दूरी जो है d है, सब एक दूसरे से जो है d दूरी पर है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो पॉइंट जो है a माने हुए है और इसको b माने हुए हैं।
अब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच जो है आप धारता निकालें, समतुल्य धारता आपको ए और बी के बीच क्या करना है, निकालना है। तो फिर अवसाही चलिए, अवसाही चलिए जैसे आपको हमने पढ़ाया है। चलिए, तो हम जो है इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है ए दिया हुआ है। चलिए इसको हम बदल देते हैं। हम कर रहे हैं पी और क्यू के बीच में जो है आपको इक्विवेलेंट धारिता निकालना है, समतुल्य धारिता आपको निकालना है। फिर वही काम करिए, बैटरी जोड़िए। बैटरी जोड़िए, हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल जो भी है और इसका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, सभी का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है ना। और धारिता आप जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कंडेंसर लिखा हुआ है। तो जहाँ यूज करना होगा हम C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D का उपयोग कर देंगे। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हमको इक्विवेलेंट धारिता निकालना, समतुल्य धारिता निकालना है। तो देखिए, तो जब ये V है तो ये प्लेट भी V होगा, ये 0 है तो ये प्लेट 0 पर होगा। अब देखिए, ये अलग है, ये अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x मान ले रहे हैं, सपोज दैट, तो ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसको और इसको हम x माने हुए हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया, v हो गया, ये 0 हो गया, और ये दोनों जोड़ा हुआ इस तरह से, तो इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, 1 2 1 3, तो 3 पॉइंट ले लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए P और Q सामने हो, तो यहाँ P ले लिया और यहाँ पर जो है Q ले लिया। P जो है ये पोटेंशियल V है और ये Q है ये 0 है, बीच में हमने x ले लिया। ठीक है, जब x ले लिया, अब देखिए यहाँ से चलते हैं। यहाँ देखिए कि P और x के बीच में, P और x के बीच में जो है एक कंडेंसर है, तब P और x के बीच में जो हम क्या करेंगे, एक कंडेंसर ऐसे लगा दिया, तो ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ भी देखिए P और x के बीच में एक कंडेंसर लगा हुआ है, इसके मतलब फिर जो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से फिर एक जोड़ दिया, तो ये वाला हो गया, है ना। अब देखिए x और q के बीच में है, x और q, तो x और q यहाँ है, इसके मतलब हम यहाँ जो है एक कंडेंसर यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो सब C है, ये भी C है और ये भी C है। C का मान क्या है, इतना दिया हो। तो देखिए, तो ये दोनों क्या चीज़ में है, ये है समांतर में है। तो जब ये समांतर में है तो आप तो जान ही रहे हैं कि जुड़ जाएगा, तो ये 2C हो जाएगा। ये समांतर में है तो क्या हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा। और ये 2C और ये C, ये क्या है, सीरीज में है, श्रेणी में है, क्या कि ये हटेगा तो ये आएगा। या चलिए एक और फिगर हम बना देते हैं, एक और फिगर हम बना देते हैं। देखिए, छोड़िए इसको, यहाँ से हटाइए। अब इन दोनों को हटा करके ये 2C दे दीजिए, तब नया फिगर क्या हो जाएगा, ये हो गया P, जिसको आप भी कह रहे हैं। यहाँ पर एगो कंडेंसर आएगा जिसका मान क्या होगा, 2C होगा। क्या होगा, 2C होगा। तो ये 2C हो गया। इसके बाद यहाँ एगो पॉइंट x है, आप माने हुए हैं, और यहाँ C है, तो यहाँ जो आप क्या करेंगे, C मान लेंगे, और ये मान आप क्या मानेंगे, Q माने हुए जो 0 पर है, ये C है। देखिए, तो ये दोनों क्या चीज़ में है, श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर जोड़ के भाग दे देंगे। ये हो गया 2C गुना C हो गया, और ये 2C प्लस C हो जाएगा, तो 2C स्क्वायर हो गया और प्लस 3C हो गया, ये कट गया। इसलिए ये हो गया CPQ जो हम निकाल रहे हैं 2/3 × C, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप C का मान देना चाहते तो C का मान दे दीजिए, तो C का मान यहाँ दे दीजिए। आप ये जान रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आपका आंसर आएगा। समझे बात को, फिर से ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ 4 गो प्लेट दिया हुआ है और ये कह रहा है P और Q के बीच में निकालना है, और यहाँ से इसको जोड़ दिया है, एक चालक तार से जोड़ दिया है।
जब चालक तार से जोड़ देंगे तो ये भी होगा, तो यहाँ तो ये खुला हुआ तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 0 है तो ये 0 होगा। तब ये तो अलग पॉइंट हो गया, x मानेंगे तो ये भी x मानेगा। ये सब पॉइंट बना दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। चलिए इसमें एक और प्रॉब्लम बनाते हैं, आइए देखिए। चलिए फिर से मिटाते हैं। इसमें देखिए, फिर यहाँ जो है दूसरा प्रॉब्लम हम बना रहे हैं। एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है। ठीक है, और इन दोनों को जो है चालक तार से जोड़ दिया है। इन दोनों को चालक तार से जोड़ दिया गया है। अब ये कह रहा है इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, और यहीं पर P और Q जो है आपको निकालनी है। ठीक है, सबका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, ये है, और ये D है, ये D है, ये D है। ठीक है, अब देखिए तो अगर ये भी हो गया, ये भी हो गया तो ये 0 हो गया, ये भी हो गया, ये 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों प्लेट अलग हो गया, तो इसको x मानेंगे, तो इसको x मानेंगे, फिर 3 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर P मान लीजिए, यहाँ पर आप Q मान लीजिए, यहाँ पर जो है x मान लीजिए। अब आइए यहाँ से P और x के बीच, P और x के बीच में एगो है तो इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो एगो कंडेंसर आप यहाँ बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए P और Q के बीच में एगो है, P और Q है, यहाँ P और Q है, इसका मतलब P यहाँ हो गया और Q यहाँ हो गया। तो यहाँ से ऐसे आप जोड़ दीजिए, यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए, है ना, P और Q, तब जो है ये हो गया। उसके बाद देखिए Q और X के बीच में एगो है, तो Q और X तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पर एगो कंडेंसर आप इस तरह से जोड़ दीजिए, तो ये हो गया, ऐसे पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। इसके मतलब ये दोनों क्या चीज़ में आ गया, सीरीज में आ गया, ये आ गया श्रेणी में आ गया। तो श्रेणी में आ गया तो क्या हो जाएगा, C/2 इसका हो जाएगा, है ना। तो अब नया फिगर क्या बन जाएगा, देखिए ये P है, यहाँ पर एगो रह जाएगा अब, और यहाँ पर Q रह गया, और नीचे एक ठो रह गया, ऐसे रह गया। ये क्या हो गया, C/2 आ गया, और ये C है ना। देखिए अब यहाँ क्या है, ये दोनों क्या चीज़ में, ये दोनों समांतर में है, तो ये दोनों जो है समांतर में है, तो समांतर का रिजल्ट निकाल लीजिए। तो C जो है P Q जो है समांतर हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C/2 और प्लस C बराबर 3C/2, है ना। तो CPQ आ गया 3/2C, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं ε0 A/D, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये बात है पैरेलल प्लेट कंडेंसर वाला। ठीक है, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, इसको बनाने के बाद रेंज बढ़ जाएगा। जो प्रॉब्लम आप समस्या होता है वो समस्या सॉल्व हो गया होगा। बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे, कोई भी बुक उठाइए, असाइनमेंट है तो असाइनमेंट उठाइए और इसको बनाइए। इसमें 2 आर्टिकल और पढ़ना है। एक है कि जब 2 कंडेंसर को आपस में जोड़ते हैं तो एनर्जी का, ऊर्जा का ह्रास होता है ना। जब 2 कंडेंसर को आपस में चालक तार से जोड़ते हैं तो ऊर्जा पूरा नहीं मिल पाता, जितना पहले से ऊर्जा था अब चालक तार जोड़ने के बाद ऊर्जा उतना नहीं मिलता है। तो यहाँ एक पढ़ना है ऊर्जा का ह्रास, और एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है 1D ग्राफ जनरेटर। बस ये 2 टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक द एंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप प्रॉब्लम को अब बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वैसे आप खुद समझदार हैं। ओके, थैंक यू।